नमस्ते। आपका अपना राव संदीप यादव फिर आपके बीच में है, एक नई कहानी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। जिस तरीके का दौर चल रहा है, जिस तरीके से नई नई चीज़ें सीखने की भूख जग रही है, जिस तरीके से लोग किताबों के थ्रू, कहानियों के थ्रू, लोगों की जर्नी के थ्रू सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और आज के इस युग में, आज के इस दौर में जब एक नाम सुनाई देता है, लगता है कि इस नाम से, इस जर्नी से, इस कहानी से कुछ सीख लिया जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर विल स्मिथ जब किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं और उन्हें लगता है कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है, तो एक शख्स के पास जाते हैं। पंजाबी इंडस्ट्री के सबसे बड़े कलाकार दिलजीत जी पूरा लॉकडाउन उस शख्स को सुनते हुए, समझते हुए निकाल देते हैं। और ना जाने कितनी सारी पर्सनैलिटी, कितने सारे लोग, कितने सारी जगह, कितने सारे देश उस एक शख्स को समझने में लगे हैं। और समझना भी चाहिए, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक ऊर्जा होती है, हर आदमी की अपनी एक जर्नी होती है, हर आदमी का अपना एक व्यक्तित्व होता है। और सीखने का जो सबसे बेहतरीन जरिया होता है वो ऑब्जर्वेशन होता है। सीखने का जो सबसे बेहतरीन जर्नी होती है, सीखने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो अपनी चीज़ों से, अपने सराउंडिंग से, अपने लोगों से और बहुत सारी जगह से हम लोग सीखते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा सद्गुरु जी की। सद्गुरु जी को समझना बहुत लोग चाहते हैं और समझ भी रहे हैं। इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है कि जब हम किसी को समझने जाते हैं, होता क्या है कि अक्सर लोग बोलते हैं, मैं भी ऐसा बोलता हूँ कि बनता शाहरुख खान किसी को पसंद नहीं है, बना शाहरुख खान सबको पसंद है। तो जब हम किसी शख्स को समझने जाते हैं तो उस शख्स की जर्नी को समझना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि हम उसकी जर्नी को समझे बिना उनके आज के मूल को समझना बहुत मुश्किल है। आज वो किस माइंडसेट से सोचते हैं, अपने विचारों को कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं, कैसे आज वो एक पूरी जनरेशन को चेंज कर रहे हैं अपने विचारों से, अपने माइंडसेट से। और जो उनका क्लैरिटी ऑफ माइंड है वो कमाल का है। उसके पीछे की कहानियां हैं जिसकी वजह से ये बना। वो शख्स जो स्कूल में कभी बैठता नहीं था, वो शख्स जो घर से बिना बताए निकल जाता था, वो शख्स जिसका अपना एक चीज़ें थी जिसकी वजह से उनकी जर्नी इतनी महान बनी, वो शख्स जिसने बहुत सारे प्यार किए, वो शख्स जिसने मुर्गी फार्म से लेके, खेती बाड़ी से लेके न जाने कितने बिजनेस किए, वो शख्स जो आवारगी में मोटरसाइकिल पे बैठ के कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सारे रास्ते नाप दिए, वो शख्स जो प्रॉपर्टी में अपने हाथ आजमाए, बहुत सारा काम किया और धीरे धीरे करके अपने अनुभवों से, अपनी चीज़ों से गुरु बन गए, जो आज लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों के लिए एक दिशा बने हुए हैं, लोगों के लिए एक रास्ता बने हुए हैं, लोगों को एक पैगाम, एक दिशा दे रहे हैं, ताकि जीवन जीने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है, इस तरीके से हम जी सकते हैं किसी भी परिप्रेक्ष्य में, किसी भी एस्पेक्ट में। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें हम बात कर सकें कि सद्गुरु जी को जानने का क्या तरीका है, और सद्गुरु जी नहीं, किसी भी पर्सनैलिटी को जानने का क्या तरीका है। और उस तरीके में जब हम बात करते हैं तो बिना उनकी जर्नी समझे, बिना उनके बचपन से लेके और उनके संघर्षों को जाने हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसी कड़ी में मैं जब सद्गुरु जी को समझने के लिए मैं आगे बढ़ा, तो मैंने अलग अलग तरीके, सबसे पहले उनकी मैंने कर्मा पढ़ी,
कर्मा पढ़ने के बाद वो विचार मेरे ऊपर से निकल गए, हालांकि समझ में आए लेकिन मैं उनको कनेक्ट नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने 2-3 और किताबें उनकी खरीदी, लेकिन जो मूल जो ज्ञान है, जो मूल जो चीज़ है, वो जो आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं उन चीज़ों से, तो आपको समझना नहीं समझना आपकी जर्नी पर निर्भर करता है। बट जब आप उस शख्स की जर्नी को समझते हैं और उनकी जर्नी के थ्रू उनके मूल तक पहुंचते हैं तो समझना आसान हो जाता है। तो मैं एक बुक रिकमेंड करूँगा, युगम युगम योगी। ये बहुत बेहतरीन बुक है जिसके थ्रू हम सद्गुरु की महायात्रा को समझ सकते हैं, सद्गुरु की जर्नी को समझ सकते हैं, सद्गुरु के उन सारे शैतानियों को समझ सकते हैं, उनके उन महान कार्यों को समझ सकते हैं कि कैसे उन्होंने किस तरीके से चीज़ें की, कैसे खुद को साधा साधना के थ्रू, कैसे साधना में गए, कैसे उन्होंने एक नास्तिक, एक घोर नास्तिक ने कैसे एक मंदिर बनाया और बहुत सारी चीज़ें। तो जब हम जर्नी समझते हैं तो आगे की कहानी क्लियर होने लगती है। तो ये जर्नी समझने की सबसे बेहतरीन बुक है। और उसके बाद जब जर्नी समझ लें तो उनके कोर पे पहुंचते हैं, वो आपके इनर की बात करते हैं, आपकी इनर इंजीनियरिंग, आपका कर्मा, आपका एक्सपीरियंस, आपकी खुद की जर्नी के बारे में बात करते हैं, आपके बहुत सारे अनुभवों के बारे में बात करते हैं। और चाहे देश दुनिया की किसी भी जगह इंसान पैदा हुआ हो, उसकी प्रक्रिया, उनका प्रोसेस, उनकी उलझने, उनके संघर्ष सेम होते हैं। तो वो उनको बहुत अच्छे से जानते हैं और हर एक रिलेशनशिप पे, हर एक मुद्दे पे, हर एक चीज़ों पे वो बहुत बेबाकी से जानते हैं, क्योंकि उनकी जर्नी इतनी महान रही है। तो युगम युगम योगी पढ़ने के बाद हम इनर इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं, बहुत कमाल की बुक है। कर्मा पढ़ सकते हैं, और ये सब पढ़ने के बाद आप, उनकी एक बहुत कमाल की बुक है डेथ, मुझे अभी पढ़नी बाकी है, उस पर हम जा सकते हैं। उनको समझने में, उनकी चीज़ों को जानने का एक बहुत अच्छा ये प्रोसेस है। माइंड इज़ योर बिजनेस, ये उनकी बहुत बेहतरीन बुक है। वो माइंड पे बात करते हैं, वो डेथ पे बात करते हैं, वो बिज़नेस पे बात करते हैं, वो देश की तरक्की पे बात करते हैं, वो रिलेशनशिप पे बात करते हैं, और आपके हर सवालों के जवाब वहाँ मिल जाएंगे। बॉडी द ग्रेटेस्ट गजेट। सो इस वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा था कि किस तरीके से हम एक महान यात्रा को किस तरीके से समझ सकते हैं, उनके महान विचारों को कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी जर्नी को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आज के वीडियो का एक मूल था। ये एक तरीका है कि हम कैसे किसी जर्नी को समझते हुए उनके विचारों पर पहुंच सकते हैं, और हमारे जीवन में आने वाले संघर्षों को, हमारे जीवन में आने वाली चीज़ों को हम उनके बताए रास्तों पे या उनके विचारों के थ्रू, या देखो, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि हमें सीखना सब जगह से चाहिए, लेकिन सुनने अपनी मन की चाहिए। कैसे हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन जो फाइनल जो रेस्पॉन्ड है आपको करना होता है। तो सुने सबकी, करें मन की, सबको पढ़ें, सबको जानें, और अपने जीवन को 100 साल 70 साल का नहीं 500 साल का बना के जाएं। और 500 साल के बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहता है किताबों का। आप अपने पुराने ज़माने की किताबें पढ़ते हैं, पुरानी जर्नियाँ समझते हैं, तो इतना एक्सपीरियंस लेके बैठते हैं कि जब आप 70-80 के साल में भी मरते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आपने 500 साल का जीवन जी लिया। तो ये है किताबों का आनंद, ये है लोगों की जर्नी पढ़ने का आनंद। सो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बनते रहिए। इस मोटिव के साथ मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। नमस्ते।